जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसकी प्रश्नावली 3.1 शुरू करें। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ें तो देखें, ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों, एक है ट्रिगोन और दूसरा होता है मेट्री से मिल करके बना है। तो अब ट्रिगोन का मतलब होता है तीन भुजा वाला। अब मेट्री का मतलब होता है मापन करना। तो त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ है, ये ग्रीक भाषा के दोनों शब्दों ट्रिगोन और मेट्री से निकलता है। ट्रिगोन का मतलब होता है तीन भुजा वाला और मेट्री का मतलब होता है मापन, यानी तीन भुजाओं का मापन, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, ये होता है त्रिकोणमिति का मतलब, यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। अब इसके बाद हम लोगों को एक दो और छोटी छोटी परिभाषाएं देखनी होंगी, जिनमें सबसे पहले हम लोग कोण के बारे में देखेंगे, यानी एंगल्स के बारे में देखेंगे कि कोण क्या है। तो आप समझें कि अगर कोई किरण, देखिए ये किरण है, अगर कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः माने एक बिंदु स्थिर हो जाए और यह दूसरा बिंदु घूमे, यानी यह पूरी रेखा घूमे और एक बिंदु स्थिर रहे, तो देखिए ये रेखा घूम करके यहाँ से यहाँ आ गई है। तो रेखा की जो प्रारंभिक स्थिति थी उसको हम कहते हैं प्रारंभिक रेखा। ये प्रारंभिक रेखा है और रेखा की जो अंतिम स्थिति होती है उसको हम कहते हैं, तो ये रेखा कहें या भुजा भी कह सकते हैं, ये प्रारंभिक भुजा है और अंत वाली रेखा को हम अंतिम भुजा कह सकते हैं। तो अब देखें आप, प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच में जो आकृति बनती है उस आकृति को ही कोण कहते हैं। ये जो आकृति बनी है इस आकृति को ही कोण कहते हैं। और जिस बिंदु के परितः यह रेखा घूमती है उस बिंदु को शीर्ष, ये जो बिंदु है इसको शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहते हैं। ये बिंदु वर्टेक्स है। अब एक चीज हम आपको ये भी बता दें कि अब कोण को सामान्यतया थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोण को फाई से भी प्रदर्शित करते हैं, कोण को ए से भी, बी से भी, सी से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नॉर्मली कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है और ये थीटा भी ग्रीक वर्ड है। इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें
कि अगर यह रेखा वामावर्त घूमती है, वामावर्त का मतलब दाएं से बाएं के तरफ जाती है, उस स्थिति में बनने वाला जो कोण होता है वह धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर यह रेखा दक्षिणावर्त घूमती है, दक्षिणावर्त का मतलब दाएं से, देखिए दक्षिणावर्त का मतलब ये हुआ कि बाएं से दाएं जब चलती है तो कोण ऋणात्मक होता है। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो अब जो है, अब कोण का मापन कैसे करते हैं, तो देखिए सामान्यतया होती तो 3 विधियां हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में केवल 2 विधियां हैं, जिनमें सबसे पहले जो कोण का मापन है उसको अंश कहते हैं, और अंश को इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है, डिग्री। तो देखें अंश क्या है या डिग्री क्या है, इसके बारे में हम देखें। तो अगर 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हों तो समझें आप ध्यान से, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण होता है वह 90 अंश का यानी 90 डिग्री का होता है। और एक चीज हम आपको बता दें कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। जब 1 डैश लिख देते हैं तो इसका मतलब मिनट होता है। और फिर ये भी आप याद रखे रहिएगा कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। जब दो डैश खींच देते हैं तो यह सेकंड हो जाता है। तो इसको भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। और याद रखे रहिएगा, इस पद्धति से जब हम कोण का मापन करते, इस पद्धति को हम लांबिक पद्धति भी कहते हैं या इसको साष्टिक पद्धति भी कहा जाता है। तो इस पद्धति में कोण का जो मात्रक होता है वो अंश होता है या डिग्री होता है। अब एक दूसरा जो मापन होता है वह रेडियन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेडियन क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखें। तो कोण का मात्रक रेडियन, और यह रेडियन जो होता है वृत्तीय पद्धति में होता है। तो वृत्तीय पद्धति होता क्या है, जरा इसको हम लोगों को जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है और यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए, अब यहाँ पर चाप बनेगा। तो अब चाप को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर वृत्त की त्रिज्या अगर वृत्त की त्रिज्या और चाप दोनों आपस में बराबर हों तो इसके केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण होता है ना, वह 1 रेडियन के बराबर होता है। और रेडियन को हम C1 के ऊपर C लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है 1 रेडियन। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और यहाँ वृत्तीय पद्धति में कोण का मापन करने के लिए एक फार्मूला होता है। यह होता है कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। और इस फार्मूले का यूज हम केवल वृत्तीय पद्धति में करते हैं। तो कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, चाप को हम यश से प्रदर्शित करते हैं, और त्रिज्या आर है। कभी कभी चाप को यल से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो चाप को यश से प्रदर्शित करें या चाप को यल से प्रदर्शित करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि इस फार्मूले का यूज करके जब हम कोण का मान निकालेंगे ना,
तो कोण का मान हमेशा रेडियन में आता है। अब ये नहीं कि यहाँ से कोण का मान निकालें और आप अंश लिख दे तो गलत हो जाएगा। तो जब भी इस फार्मूले का यूज करके आप कोण का मान निकालेंगे तो कोण का मान रेडियन में निकलता है, और इस फार्मूले का यूज करके जब कोण का मान निकालेंगे तो यह अंश में होता है। अब एक बात आपको और समझना है कि रेडियन अब देखें, रेडियन और अंश में रिलेशन भी होता है। हम आपको बता दें कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है, और यहाँ से ये रिलेशन आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। और यहाँ से अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालें तो ये 180 बटा में पाई अंश होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि अगर रेडियन को अंश में बदलना होगा तो हमें 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा, और इसको अगर हम हल कर दें तो ये 57 अंश 16 मिनट के बराबर होता है। यानी एक रेडियन जो होता है वह 57 डिग्री 16 मिनट के इक्वल होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो अगर रेडियन को अंश में बदलना होगा तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, और इसका ठीक अपोजिट कि अगर अंश को रेडियन में बदलना हो तो उसमें पाई बटे 180 से गुणा करते हैं अगर अंश को रेडियन में बदलना होगा तो अब देखें कि एक अंश बराबर, एक अंश हम यहाँ 0 लिख देते हैं तो अंश हो जाता है। तो एक अंश बराबर ये 0.01746 रेडियन होता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इनको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि अगर रेडियन को अंश में बदलना होगा तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, और एक रेडियन बराबर 57 अंश 16 मिनट होता है। ये कई बार आपसे कंपटीशन में पूछा गया है। और फिर एक अंश, अगर अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 का गुणा करेंगे, और एक अंश बराबर 0.01746 रेडियन के इक्वल होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इनको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे, और वैसे हमें उम्मीद है कि आज त्रिकोणमिति से संबंधित जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए और महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक आगे आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।